ए अस्सलाम वालेकुम। ए शेनी इंग्लिश ग्रामर कल मैंने आपसे कहा था कि आपको होमवर्क नहीं दूंगा, लेकिन आज मैं आपको बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर हमें राइटिंग प्रॉब्लम आ रही है, जॉइनिंग राइटिंग 1 2 3 4। ये जो आपकी लाइन नंबर 3 है, इस लाइन नंबर 3 को कहते हैं अर्थ अर्थ लाइन। ठीक है जी। अर्थ लाइन आपकी जितनी भी, जब आप सिंगल क्लासेस में आते हैं, क्लास 5 में, 6 में, 4 में, तो आपको सिंगल लाइन रजिस्टर मिलते हैं लाइक दिस। ऐसे ही है ना, सिंगल लाइन रजिस्टर, सिंगल लाइन नोटबुक्स। तो सिंगल लाइन का मतलब है ये लाइन नंबर 3 चल रहा है। उस सिंगल लाइन में 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। ये लाइन नंबर 3 अर्थ लाइन कहलाती है। जमीन से जब ऊपर जाएंगे तो समझिए बीज बोने के बाद जब ऊपर घास ऊपर को जाएगा तो इसको कहते हैं ग्रास लाइन। घास जमीन से इतना इतना ऊपर आता है, ठीक है। इसको क्या याद रखना है? ग्रास लाइन। और ऊपर होता है आसमान, स्काई, स्काई लाइन। और ये जमीन थी, अर्थ अर्थ कहते हैं जमीन। जमीन से नीचे जब रूट्स जाती हैं पौधों की तो इसको बोलते हैं रूट लाइन। नंबर 4 रूट लाइन। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीखें। जॉइनिंग राइटिंग, जॉइनिंग राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज है। एक लेटर है ए बी सी डी, लेटर है सी। सी को सीखें। स्लो मोशन में ड्रा करूंगा, इसको ड्रॉ कर रहा हूं मैं। सी की दो निकालने के बाद सी का सर में आधा सर्कल बनेगा। आधा सर्कल का मतलब है ये आपका सी बन गया। जिस बच्चे को सी ड्रॉ करना आ गया, जिस बच्चे को सी ड्रॉ करना आ गया, वो सी की मदद से बहुत कुछ ड्रॉ कर सकता है। ये देखें, उसी सी को स्लो मोशन में सी बनाते बनाते ये आपका ए बन गया। सी बनाना आ गया, फिर सी की शेप में डी बन जाएगा। ये देखें, सी बनाते बनाते डी बन गया। सी बनाते बनाते जी बन गया। एक लेटर आपने सीखा सी। फिर देखें 1 2 3 4। बचपन में आपको 4 लाइन नोटबुक्स दी जाती है। एक लेटर सिखाऊंगा, एक लेटर यहां पे देखें, एक लेटर सिखाऊंगा, करीब करके देखें एल। स्मॉल एल कैसे बनेगा? स्मॉल एल, ये लाइन नंबर 3 2 1 4 अर्थ लाइन थोड़ा सा अर्थ लाइन से, ये अर्थ लाइन जा रही है आपके रजिस्टर में सिंगल लाइन से। एल का पेट बनेगा। जिस बच्चे को एल ड्रॉ करना आ गया, एक बार फिर देखें स्लो मोशन। जिस बच्चे को एल ड्रॉ करना आ गया, अब उस बच्चे के लिए बहुत सारी आसानियां बन जाएंगी। इसी एल की मदद से ये देखें, एल ड्रॉ करते करते आपका बी बन गया, स्मॉल बी। एल ड्रॉ करते करते ये देखें आपका एफ बन गया। एल ड्रॉ करते करते आपका एच, स्मॉल एच। ठीक है बेटा, एल सीखा तो एल की मदद से बी आ गया, एल की मदद से एफ एच, एल की मदद से के, एल की मदद से स्मॉल के। समझ आई बेटा? अब एक और लेटर है आर, पी क्यू आर। तो आप लोग ये वाला आर बनाते हैं, आर। इस वाले आर को कहें खुदा हाफिज, बाय बाय। सारे बोलो बाय बाय। इस वाले आर को कहते हैं बाय बाय। अपने ज़हन में शेप लें एन, एल एन 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 एल एन एन। एन की शेप देखें, एन की शेप देखें, ऊपर से स्टार्ट किया, छोटी सी दुम थी एन की, मामूली सी दुम थी, ये हमने एन समझ आ गया। एन की शेप से मिलती जुलती शेप है स्मॉल आर की। ये जो आर मैंने कहा ना, इसको कह दिया बाय बाय। तो आर की नीचे से अर्थ लाइन से स्टार्ट लेंगे, मामूली सी दुम बनाते बनाते, मामूली सा उल्टा सी बनाते बनाते ये आर। अब स्मॉल आर को देखें एक बार फिर,
उल्टा सी मामूली सा बनाते बनाते आर आर आर, और इसी का अगर पेट अंदर को ले आए तो ये एस बन जाएगा। एस का पेट अंदर, आर का पेट बाय एस अंदर। जॉइनिंग राइटिंग का मतलब ये है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो फिर आपका कलम उठेगा बार बार। जैसे आप लिखते हैं ना एप्पल, ए फिर मैंने उठा दिया, पी पी एल ई, एप्पल। तो ये जो बार बार आप कलम उठाते हैं जॉइनिंग राइटिंग में, आप कलम सी को ज़हन में रखें, सी बनाते बनाते ए बनेगा, ए आप कलम नहीं उठाना, पी कलम में जॉइनिंग राइटिंग का मतलब कलम चलता है। एल का पेट ई, समझ आए बेटा? जॉइनिंग राइटिंग मुश्किल नहीं। एल बनाना सीख लें, इधर देखिए क्लोज करके एल बनाना सीख लिया। एल की मदद से बी, एल की मदद से एफ, एल की मदद से एच, एल की मदद से के। कैपिटल एम और स्मॉल एम में फर्क देखिए। स्मॉल एम गोल गोल गोल, कैपिटल एम की चोंच बनती है। ठीक है बेटा? इसी तरीके से कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, आर एस, ये जो लाइनें आपको मैंने दिखाई हैं 1 2 3 4, इन लाइन्स का मकसद ये है कि जब आप लिखना शुरू करेंगे तो लाइन नंबर 3 को कंट्रोल में रखना है और लाइन नंबर 2 से ऊपर ही जाना। मसलन मैं एक लेटर लिखना चाहता हूं, एक वर्ड है इमीडिएटली मैं लिख रहा हूं तो देखें करीब आए। इमीडिएटली कैसे लिख रहा हूं? आई जॉइनिंग राइटिंग, आई एम एम ई डी आई ए टी ई एल वाई। इमीडिएटली तो मैंने लिख दिया, लेकिन क्या ये राइटिंग आपको अच्छी लग रही है? नहीं। आई का साइज देखेंगे, लाइन आपकी है लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 3 अर्थ लाइन है। कुछ अर्थ लाइन से ऊपर है, कुछ अर्थ लाइन से नीचे आ रहे हैं, और ये ऊपर कह रहे हैं इसलिए आपकी ग्रास लाइन। तो राइटिंग को बराबर करना है आपने, वर्ड्स का साइज, लेटर्स का साइज आपने बराबर रखना है। जैसे आप देखें मेरे पास यहाँ पे 4 लाइंस नहीं है, लेकिन मैं लिखना चाहता हूं इमीडिएटली। फिर मैं आपको दिखाऊंगा लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 का क्या काम है, यानी अर्थ लाइन और ग्रास लाइन। ये देखिए बगैर 4 लाइंस के, आई डबल एन ई डी आई ए टी ई एल वाई, इमीडिएटली का मतलब है जल्दी, फौरन से। अभी देखिए मेरे पास कोई लाइन नहीं थी, ये आपके रजिस्टर्स के अंदर लाइन नंबर 3, इस लाइन को कहते हैं अर्थ लाइन। अर्थ लाइन के बाद ये वाली लाइन जो उनसे ये ग्रास लाइन है। कोशिश करें लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 यानी अर्थ लाइन और ग्रास लाइन, इसके अंदर जो वर्ड्स, ये जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स जो उनसे लिखे हैं, ये बराबर चले। ये ना हो कि लाइन नंबर 2 ये देखें, लाइन नंबर 1 2 3 4, तो लाइन नंबर 2 और 3 आपके रजिस्टर्स में, आपकी नोटबुक्स में सिंगल लाइन होती है। सिंगल लाइन का मतलब है अकेली लाइन, 4 लाइंस नहीं होती। अब मैं इसको लफ्ज लिखना चाहता हूं, छोटा सा लफ्ज है कैट, तो लिखा C A T कैट। अभी देखिए मैंने कैट को लिख दिया C A T कैट, लेकिन C A T क्या लाइन नंबर 3 जिसको अर्थ लाइन कहते हैं, इससे नीचे क्या हो रहा है, इससे ऊपर क्या, बराबर तो नहीं चल रहा। आपने किस चीज को कंट्रोल करना है? अल्फाबेट्स के लेटर्स जो हैं ABC, इसको बराबर चलाना है। लाइन आपकी सिंगल लाइन है, अर्थ लाइन है, उसके साथ ऊपर ग्रास बराबर चले, यानी ये समझ रहे हैं कि ये जमीन है आपकी, ठीक है? इस जमीन से जो घास ऊपर जाएगा तो ये घास बराबर जाएगा, खूबसूरत नजर आए। आपके घर के अंदर लॉन के अंदर घास लगा हुआ होता है तो घास बराबर हो, अगर घास ऊपर आ जाएगा या घास गलत हो जाएगा तो उनकी खूबसूरती नहीं रहेगी। बस ये देखें मैं लिख रहा हूं रैट, RAT, रैट, ये तो नीचे वाली लाइन थी,
और ये ऊपर वाली बराबर होना चाहिए, इस चीज को बराबर चलना चाहिए। ये ना हो कि भाई RAT रैट, तो क्या ये बराबर है? राइटिंग मुश्किल नहीं है, जॉइनिंग राइटिंग के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इतने टिप्स आज के लिए काफी हैं। फिर बता देता हूं सी, इधर क्लिक करें, अपनी आई साइट आपकी जरा अच्छी है मुझसे। सी की मामूली सी टर्म, सी बनाना आ गया, सी की मदद से ए बनाना आ गया, सी की मदद से सी बनाते बनाते जी बना लिया, सी बनाते बनाते डी बना लिया। अब लिखना है केज, CAGE, केज कहते हैं पिंजरा। ये देखें, ये तो आपकी लाइन सिंगल लाइन तो रजिस्टर में लगी है, आपकी ऊपर वाले जो वर्ड लेटर्स हैं ये बराबर होने चाहिए, यानी आपकी ग्रास लाइन बराबर होगी तो आपकी राइटिंग अच्छी बनेगी। थैंक यू सो वेरी मच। जिसने पाकिस्तान बनाया उसका भी शुक्रिया, और जो पाकिस्तान को बचा रहे हैं उनका भी शुक्रिया, और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं अगर काबिल हदायत हैं तो या अल्लाह उन्हें हदायत दे दे, और अगर काबिल हदायत नहीं है तो उनको बाय बाय।